हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन कैसी ने जियांग जुन के ऊपर अटैक कराया होता है, लेकिन लियो ने असिसिन को हरा दिया होता है। इसी वजह से जिन कैसी वहाँ से मौका पाते ही भाग जाती है। आगे जियांग जुन बताता है कि वी फैमिली हमारे कंपनी में बहुत ही बड़ा शेयर होल्ड करती है और जिन कैसिन वी फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव है। लगता है वी फैमिली नहीं चाहती कि जियांग फैमिली राइज करे। लियो पूछता है वी फैमिली कोई बहुत ही बड़ी पावरफुल फैमिली है क्या? हमारी सिटी की 4 सबसे बड़ी फैमिलीज है जिनमें वी फैमिली एक है। जूसाओ बताता है इनका जो हेड है वो ग्रैंड मास्टर लेवल पे है और वो एक बहुत ही कमीना बंदा है जो कि हर एक फैमिली पे राज करना चाहता है, जिसमें जू फैमिली और जियांग फैमिली भी आती है। फिर लियो उन दोनों को टोटका पिल देता है। लियो बोलता है वी फैमिली हम लोग को प्रवोक नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा करेगी तो हम उसके सामने बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आएंगे। आगे लियो अपने घर पे आ गया होता है। क्या बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, क्या डुअल कल्टीवेशन सच में किसी काम की है? लियो बोलता तुम्हारी बॉडी में चीज है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से मैं माना ट्रांसफर करना इकलौता तरीका है। क्या बोल रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो? तुम मोरा ट्रांसफर करने के बहाने मेरे साथ में कुछ भी कर लेते हो। तभी किया लियो का फोन लेते हुए बोलती है तुम्हारे फोन पे मिस जू का कॉल आ रहा है। लियो बोल रहा होता है पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया है, मैं अभी फोन को स्पीकर पे डालता हूँ। मिस जू बोलती है लियो जू साहब को कुछ हो गया है, तुम्हें जल्दी आना होगा। लियो सोच रहा होता है कहीं वी फैमिली ने तो कुछ नहीं किया ना। फिर लियो हॉस्पिटल आ गया होता है और वो जूसाओ की बॉडी को चेक कर रहा होता है। मिस जू बोलती है आखिर ये कैसे हुआ? आज जूसाओ घर पे आया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था और बोल रहा था कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है। लियो बोलता है जूसाओ को पॉइजन दिया गया है, एक्यूपंक्चर से इसे ठीक नहीं किया सकता। अगर कुछ दिनों में इसकी बॉडी से पॉइजन नहीं निकाला गया तो ये मारा जाएगा। जूकियांग खड़ा होते हुए बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसकी बॉडी में खतरनाक पॉइजन कहाँ से आ गया? मिस जू बोलती है डॉक्टर लियो ने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला, हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। जूकियांग बोलता है हाँ तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो। लियो बोलता है इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें एक स्पिरिट एनिमल के हर्ट की जरूरत है। मिस जू बोलते है स्पिरिट एनिमल, आखिर हम उसका क्या करेंगे? लियो बोलता है मुझे मेरे ग्रैंडपा ने बताया था जो भी एनिमल 1000 साल तक सर्वाइव कर पाते हैं उनके पास में स्पिरिचुअल पावर होती है और सिर्फ उन्हीं के पास में पावर होती है कि वो किसी के भी वेन्स को ठीक कर सके। हमें एक स्पिरिचुअल एनिमल का हार्ट चाहिए जिससे कि हम जूसाओ की बॉडी को ठीक कर सके। मिस जू बोल रही होती है जैसा कि आपने हमें बताया हमें लियांगसन माउंटेन पे वैसा एक बीस्ट मिला था और ये माउंटेन सेंजिन से ज्यादा दूर नहीं है। फिर वो लियो को उस बीस्ट की एक फोटो दिखाती है। लियो बोल रहा होता है ये तो एक 3 हेडेड स्नेक है। मिस जू बोल रही होती है हमारे बहुत सारे लोग इनके खिलाफ मारे गए हैं। कहा तो ये भी था कि इसका पावर लेवल कम से कम लेवल 7 के मास्टर के बराबर है। लियो जाते हुए बोल रहा होता है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं खुद लियांगसन माउंटेन पे जाऊंगा और उस बीस्ट का हर्ट लेके आऊंगा। जूकियांग बोल रहा होता है मेरे भाई बस थोड़ी देर वेट कर। सीन चेंज होता है, मैं लियांगसन माउंटेन का सीन दिखा जाता है। लियो और जियांग जुन माउंटेन पे आ गए होते हैं। जियांग जुन बोल रहा होता है मिस जू ने बताया कि यहाँ पे स्नेक को बहुत ही बार देखा गया है, लेकिन ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट जो उसको हंट करने के लिए आते हैं वो खाली हाथ चले जाते हैं, पर आज कुछ अलग है। ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग उसको हंट करने के लिए आए हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि वी फैमिली भी आई है उसे हंट करने के लिए, तभी उन लोगों को बहुत ज्यादा खतरनाक पावर प्रेशर फील होता है। जियांग जुन बोल रहा होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल दहाड़ थी। लियो बोलता है लगता है ये आवाज सामने से आ रही है। फिर हम देखते हैं उस 3 हेड स्नेक के सामने बहुत सारे वी फैमिली के लोग होते हैं। वो लोग भागते हुए कह रहे होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इसे फाइट नहीं कर सकते। लेकिन तभी एक मास्टर जिनका नाम होता है वी जुंग, वो बोलते हैं कि मैं वी फैमिली का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, आज मैं इस एविल मॉन्स्टर को मार डालूंगा। ये बोलते हुए वो उस बीच पे एक स्लेस लगाते हैं। सभी बंदे बोल रहे होते हैं सच में वी फैमिली के लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, आज तो ये 3 हेड स्नेक बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वही जियांग जुन बोल रहा होता है 3 हेड स्नेक काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। लियो बोल रहा होता है इस 3 हेड स्नेक की जो पावर है वो 7 लेवल से काफी ज्यादा है, मेरे हिसाब से वी फैमिली का जो मार्शल आर्टिस्ट है वो उसे नहीं हरा सकता। वही जो वी जिंग होता है वो बोल रहा होता है मिस यहाँ से चले जाइए वरना ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर खतरा आ जाए। वीनू बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से बैठ के बस देख रही हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, हाँ पर अपना ध्यान रखना। वी जिंग बोलता है मेरे पास में लेजेंडरी स्वॉर्ड है, अगर ये बीच मास्टर लेवल का होता तो भी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं होता, मैं इसे अभी अपने स्वॉर्ड से काट दूंगा। फिर वी जिंग उस बीच पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो बीस्ट अपने स्केल से अटैक करता है। एक ही अटैक के अंदर वी जिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। जियांग जुन बोल रहा होता है इस स्नेक की जो स्केल है वो काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, इसकी जो मजबूती है वो स्टील से भी ज्यादा खतरनाक है। लियो बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस बुढ़े आदमी ने इस स्नेक को काफी ज्यादा हल्का आंक लिया था। वही जो बाकी लोग होते हैं वो स्केल्स को लेके जा रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं हम तो यहाँ पे स्केल्स लेने के लिए आए थे, इस बूढ़े आदमी के चक्कर में हमको स्केल्स मिल गई। वही वी जिंग बोल रहा होता है मैं हिल नहीं पा रहा, कोई मेरी हेल्प करो। तभी वीनू आगे बढ़ते हुए बोलती है ओल्ड मास्टर जल्दी उठिए। वी जिंग बोल रहा होता है यंग मिस मुझे माफ करिए लेकिन मेरी जगह आपको मरना होगा। ये बोलते वो वीनू को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी वो 3 हेड स्नेक वीनू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियो सिर्फ एक अटैक के अंदर उसका एक सर काट देता है।
फिर लियो सिर्फ एक झटके के अंदर उसकी पूरी बॉडी को 2 टुकड़ों में बांट देता है। वीनू बोल रही होती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, इसने 3 हेड स्नेक को एक ही झटके में मार दिया। लियो बोलता है तो काफी ज्यादा आसान था। लियो बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे अटैक से इसका हर्ट नहीं कटा। अब इसके हर्ट को निकालने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वही जो वीजिंग होता है वो लियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। साथ ही सोच रहा होता है मैंने वीनू को मॉन्स्टर के आगे कर दिया था, अगर उसने घर पे ये बात बता दी तो सभी लोग मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा कि मैं इन सभी लोगों को मार के इस स्नेक का क्रेडिट खा जाऊं। तभी लियो वीजिंग के अटैक को रोक लेता है। लियो अपने लीडर से अटैक करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी वी फैमिली की बहुत ज्यादा बेकार आदत है, तुम हमेशा पीछे से अटैक करते हो। लियो के अटैक की वजह से वीजिंग नीचे गिर गया होता है। वीजिंग बोलता है मेरी वी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम वी फैमिली के मेंबर को हर्ट करोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम मुझे ठीक कर दो। वीनू बोलते तुम एक बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, अभी तुम अपनी फैमिली के यंग मिस को मारने वाले थे और अब तुम फालतू बातें कर रहे हो। तभी वीजिंग के मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पे मर जाता है। जियांगजुन बोल रहा होता है ये बूढ़ा आदमी तो मर गया। लियो बोलता है ये इसी के काबिल था। वीनू बोलती है बिग ब्रदर मेरा नाम वीनू है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लियो बोलता है तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे स्नेक को मार रहा था ना कि तुम्हें बचा रहा था। साथ ही लियो सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए ये है तो वी फैमिली की मेंबर ही, मैं इतनी जल्दी इसके साथ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वही जियांगजुन बोल रहा होता है काफी देर के मेहनत के बाद मैं इसका हर्ट निकालने में कामयाब हो गया। तभी लियो एक झटके के अंदर उसकी पूरी बॉडी को अपने स्पेस रिंग में डाल देता है। लियो बोलता है ये स्नेक पूरी तरीके से ट्रेजर से भरा हुआ है, आखिर हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हम इसको पूरी तरीके से यूज करेंगे। जियांगजुन बोलता है ये चीज आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, कब से मैं इसका दिल निकालने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। फिर लियो स्वॉर्ड को उठाते हुए बोल रहा होता है मेरा वेपन बहुत ज्यादा छोटा है और मेरे पास में हमेशा वेपन्स की कमी रही है। वो बुढ़ा मास्टर इसको लूज जियान स्वॉर्ड बोल रहा था, वैसे ये दिखने में इतनी ज्यादा बुरी नहीं लग रही। जियांगजुन बोल रहा होता है आपको पता है लूज जियांग स्वॉर्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड के किंग यूज किया करते थे। लियो बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है इसके पास में जरूर कोई हिडन पावर होगी, तो फिर ठीक है मैं फिलहाल के लिए इस स्वॉर्ड को अपने पास में रख लेता हूँ। वैसे इस लड़की के साथ में क्या हुआ। जियांगजुन बोल रहा होता है जब से आपने इस लड़की को बचाया है तब से आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। लियो बोलता है जू साओ बहुत ही ज्यादा परेशानी में है तो हमें पहले जाके उसकी जान बचानी चाहिए। जियांगजुन बोल रहा होता है ब्रदर आपकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, आपको लड़कियां हर जगह पसंद कर लेती हैं। आगे लियो हॉस्पिटल में आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है उस स्नेक के हर्ट को यूज करते हुए मैंने ये पिल बनाई है, मैं उसे ये पिल देने के लिए जा रहा हूँ तो कोई भी डिस्टर्ब मत करना। तभी लियो जू साओ को पिल खिला देता है। लियो बोलता है जू साओ ने पिल खा ली अब वो जल्दी उठ जाएगा। मिस जू बोलती है तो काफी अच्छी बात है, वैसे ब्रदर कियांग आप कहाँ जा रहे हैं। कियांग बोलता है मुझे किसी से मामला सेट करना है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कियांग एक जगह पे आ गया होता है और वो बोल रहा होता है तुमने मेरे भाई को पॉइजन क्यों दिया। एक चौके वाला बंदा बोल रहा होता है तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें मुझसे मेडिसिन चाहिए जिससे कि तुम्हारे भाई का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसा तुमने मुझे कहा था मैंने तुम्हें वही चीज दी थी। कियांग गुस्से में बोलता है मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है, मैं नहीं चाहता कि वो मार्शल आर्टिस्ट बन के इस दुनिया के लड़ाई झगड़े में उतर जाए, इसी वजह से मैंने उसे कल्टीवेशन को रोकने का ट्राई किया जिससे कि वो एक नॉर्मल और अच्छी लाइफ जी सके, लेकिन तुमने उसे एक खतरनाक पॉइजन दे दिया जिससे कि वो मारा ही जाए। चौके वाला बंदा बोलता है परेशान मत हो, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कैसा इंसान हूँ, अगर तुम्हारे भाई को कोई भी दिक्कत होती तो मैं उसे ठीक कर देता। कियांग उसे धक्का देते हुए बोलता है तुम मुझे झूठ मत बोलो, मेरे भाई को जो पॉइजन दिया गया था वो सिर्फ स्पिरिट एनिमल के हर्ट से ठीक किया जा सकता था और तुम उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते थे। तुम्हारा सिर्फ एक ही पर्पस था कि तुम लियो और उस स्पिरिट एनिमल की फाइट करा दो जिससे कि लियो भी मारा जाए। वो चौके वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे सोल्जर्स काफी ज्यादा बेकार है, उन लोगों ने मुझे बताया था कि वो स्पिरिट एनिमल मास्टर लेवल पे है, लेकिन लगता है ऐसा नहीं था, इसी वजह से वो लियो वापस लौट आया। कियांग बोलता है आखिर तुम्हारे लियो से दुश्मनी क्या है, पहले तो वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद था ना। चौके वाला बंदा बोलता है हाँ मुझे वो पहले बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो उन 2 लोगों का बेटा है, जिनका वो बेटा है मैं उनको कभी भी माफ नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं उसको मारना चाहता हूँ। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं जनरल स्टाफ वैंग होते हैं। स्टाफ वैंग बोलते हैं कमांडर जू अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कियांग बोलता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लियो से क्या दुश्मनी है, पर अब इस चीज में मेरे भाई को इन्वॉल्व मत करना क्योंकि हो सकता है कि अगली बार तुम मेरे हाथों से मार खाओ। स्टाफ वैंग बोलता है शांत हो जाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अपने छोटे भाई से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। कियांग बोलता है हम लोगों ने काफी साल एक साथ में काम किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कियांग के जाने के बाद में जनरल स्टाफ बोल रहे होते इसने काफी ज्यादा गंदा बिहेव किया, लगता है इसका इस दुनिया में वक्त खत्म हो गया है। फिर वो एक बंदे को कॉल करते हुए बोलता है इसे मार डालो। कुछ दिनों बाद में जू साओ अपनी आंखें खोलता है। जू साओ बोलता है मैं कहाँ पे हूँ। लियो बोला तुम पिछले काफी दिनों से हॉस्पिटल में पड़े हुए हो और ये तो काफी अच्छी बात है कि हीलिंग पिल काम कर गई। मिस जू आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं काफी डर गई थी, अच्छा हुआ तुम जग गए। जू साओ बोलता है मैंने आप लोगों की कन्वर्सेशन सुनी थी, अगर आज बदल लियो नहीं होते तो मैं पक्का से मारा जाता। लियो बोलता है तुम्हारी बहन ने मुझे टाइमली बता दिया था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। जू साओ बोलता है बिग ब्रदर कहाँ पे है, वो तो मैं उठने का काफी दिनों से वेट कर रहे थे ना, जब मैं उठ गया तो आखिर वो वहाँ पे क्यों नहीं है।
मिस जू वहाँ पे रोने लगती है। जूसाओ बोलता है क्या हुआ मुझे बताओ। लियो बोलता है कल रात को तुम्हारा भाई घर लौटा तो काफी ज्यादा थका हुआ था, शायद इसी वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी कार माउंटेन से गिर गई। एक्सीडेंट की वजह से वो ऑन द स्पॉट ही मारा गया। ये बात सुन के जूसाओ को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। थोड़ी देर बाद हमें जूसाओ के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। जनरल वैंग बोल रहे होते हमारे ग्रेट कमांडर जू कियांग नहीं रहे, उनके जाने के दुख में सभी लोग 2 मिनट के लिए शांति रखेंगे। वही जूसाओ होता है वो सोच रहा होता है ब्रदर ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए क्योंकि जब तक वो जिंदा है वो मेरी तरफ कोई भी आंच नहीं आने देंगे। स्टार वैंग बोलते जूसाओ शांत हो जाओ। तभी वहाँ पे 21 तोपें चला जाती है। जनरल स्टार वैंग बोल रहे होते हैं 21 तोपों की सलामी, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। चीफ बोल रहे होते हैं कमांडर जो हमारे लिए काफी दिनों से बहुत ही मेहनत से काम कर रहे थे, उनके जाने के दुख में 21 तोपों की सलामी तो बनती है। स्टार वैंग सोच रहे होते मुझे कभी नहीं लगा था कि उस कमीने की मौत उसे हीरो बना देगी। चीफ बोल रहे होते हैं स्टार वैंग तुम्हें जू कियांग की जगह पे एक नया कैंडिडेट चुनना होगा। स्टार वैंग बोलते हैं हाँ मैंने सारी तैयारियां कर ली है। वही जियांग जुन सोच रहा होता है आंखें बदल लियो अभी तक क्यों नहीं आए। तभी वहाँ पे कुछ और लोग एंटर करते हैं और मिलिट्री के लोग बोल रहे होते हैं रुक जाओ यहाँ पे बाहर के लोग एंटर नहीं कर सकते। तभी वो बंदा सोल्जर पे अटैक कर देता है और बोलता है हमें रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सभी मारे जाओगे। हम देखते हैं ये होता है जेड होल का मास्टर और उसके बंदे। जेड होल का मास्टर बोल रहा होता है आगे बढ़ो सभी को मार डालो। तभी जेड होल के बंदे सारे सोल्जर्स को मारने लगते हैं। चीफ बोल रहे होते हैं इन कमीनों ने हमारे ऊपर आज के दिन अटैक कर दिया। फिर हम देखते हैं जेड होल के बंदे ने बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है। जियांग जुन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। मिस जू बोलती है यहाँ पे तो बहुत ही सारे बंदे, हम आखिर इनसे फाइट कैसे करेंगे। स्टार वैंग बोलते हैं यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है तो तुम मेरी और चीफ की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम सभी लोग जाओ और बाकी सोल्जर्स की हेल्प करो। वही जेड होल के मास्टर को देखते हुए चीफ सोच रहे होते हैं ये तो वैंग थियांगसेन है, ये तो वही बंदा जिसने की स्टार वैंग के फादर को मरवाया था और लियो के पेरेंट्स के असैसिनेशन में भी ये मेन कल्प्रिट है। आखिर यहाँ पे कैसे आ गया, क्या इसको लियो के आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लियो को जो कि कार ड्राइव कर रहा होता है और उसे अपने अगले वाली कार में उसके पेरेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं। लियो सोच रहा होता है क्या ये लोग सच में मेरे पेरेंट्स हैं। तभी लियो के कार के ऊपर कोई कुछ फेंकता है जिसकी वजह से उसके चक्के खराब हो जाते हैं। लियो अपने कार को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी कार खाई से गिर जाती है। लियो के आगे वाली कार के बंदे उतरते हैं, वो बोलते हैं हमारा मिशन कंप्लीट हो गया और हम देखते हैं उन लोगों ने लियो के पेरेंट्स का मास्क पहना होता है और ये दोनों ही बंदे जेड होल से थे। वही नीचे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है शिट। वो बोल रहा होता है कोई बंदा अगर हमारे जेड होल से पंगा लेगा तो वो मारा ही जाएगा ना। ऐसे ही हम लोगों ने जू कियांग को भी मारा था और अब इस लड़के को भी मार डाला। फिर वो अपने बॉस थियांगसेन को कॉल करता है और बोलता है बॉस लियो मारा गया। थियांगसेन बोलते तुमने काफी अच्छा काम किया, वैसे मेरा भी यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं थियांगसेन ने अपने हाथ में मिस जू को पकड़ रखा होता है। जूसाओ बोल रहा होता है मेरी बहन को छोड़ दो। वही चीफ बोल रहे होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हाइड आउट्स के बारे में किसी को भी नहीं पता था, आखिर इन लोगों को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। तब जो स्टार वैंग होते हैं वो बोलते हैं हाँ चीफ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्टार वैंग को देखते हुए चीफ बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता था कि ये लोग अटैक करने वाले हैं। तभी स्टार वैंग चीफ को चाकू मार देते हैं। चीफ बोलते हैं आखिर तुमने ये क्यों किया, तुमने हमें धोखा क्यों दे दिया। स्टार वैंग बोलते हैं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया। पहले मेरे फादर के ऊपर वैंग थियांगसेन ने अटैक किया था जब वो लियो के पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन आखिर तुम लोगों ने उनके साथ में क्या किया, तुमने उस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर के ऊपर डाल दी। मेरे फादर को सही तुम लोगों ने दफनाया तक नहीं। जिस बंदे ने अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे दी उस बंदे को तुम लोगों ने गद्दार साबित कर दिया और मैं तुम्हारे साथ में बहुत साल रहा हूँ, तुम्हें कभी भी उस बात के लिए गिल्ट फील नहीं हुआ। तुम लोगों ने मुझे ऐसा दिखाया कि जैसे कि तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। चीफ बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब तुमने जेड होल के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया और हमें धोखा दे दिया। स्टार वैंग बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल मैंने यही किया है, मैं काफी दिनों से वैंग थियांगसेन और उसके लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, साथ ही मैं उन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था। मैं चाहता कि जिन लोगों ने मेरे फादर के साथ में बुरा किया उन सभी को एक साथ में मार डालूं। चीफ बोल रहे होते तुम यहाँ पे वैंग थियांगसेन को मारने की बात कर रहे हो, वो एक लेवल 9 का मार्शल आर्टिस्ट है, लियो के हेल्प के बिना तुम उसे नहीं मार सकते। स्टार वैंग बोल रहे होते उस कमीने का नाम मेरे सामने मत लो, तुमने उस कमीने की इन्फॉर्मेशन मुझसे छुपाई और तुमने मुझे ये नहीं बताया कि ये उन दोनों का बच्चा है जिन कमीनों को बचाने के लिए मेरे फादर मारे गए। मुझे तो उस कमीने से बस अपना बदला लेना था, टेंशन मत लो, मैंने उस कमीने को मारने के लिए भी बहुत सारे बंदों को भेज रखा है, अभी तक तो वो भी मारा गया होगा। आज यहाँ पे सभी लोग मारे जाएंगे और मैं फाइनली अपने पापा का बदला ले पाऊंगा। चीफ बोलते हैं वैंग तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। वैंग बोल रहा होता है चीफ मुझे ना आपसे नफरत है ना ही जू कियांग से, लेकिन आप दोनों मेरे रास्ते के बीच में कांटा बन रहे थे, इसी वजह से मुझे आप दोनों को मारना पड़ा। आज मैं वैंग थियांगसेन को भी मार डालूंगा जिससे कि मैं मिलिट्री और जेड होल दोनों का ही मालिक बन जाऊंगा और सबसे पहले जो मैं काम करवाऊंगा वो कराऊंगा अपने फादर के लिए कब्र बनवाना।
ताकि सभी लोग याद रखे कि मेरे फादर एक ग्रेट हीरो थे। वहीं हम देखते हैं मिस जू को, जो कि बोल रहे होते तियांग चेन तुम बचने वाले नहीं हो, हम लोगों ने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट को बुला लिया है, वो लोग जल्दी यहाँ पे आएंगे और तुम लोगों को मार डालेंगे। तियांग चेन बोल रहा होता है तुम अभी यहाँ पे मरने वाली हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे ऐसी फालतू बातें कर रही हो। टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें बहुत ही जल्दी मार के यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ पे किसी के भी आने का वेट नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे स्टाफ वैंग आते हैं और बोलते अच्छा तुम ऐसे निकल सकते हो। तियांग चेन बोल रहे होते वैंग क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हारे फादर को मारा है, क्या तुम्हें ये बात जानने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है कि मैंने उन्हें कैसे मारा था। वही जूसाओ बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था जो हमारे स्टाफ वैंग है वो एक हाफ स्टेप मास्टर बन जाएंगे, अब तो हम लोग पक्का से बच जाएंगे। तभी स्टाफ वैंग तियांग चेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तियांग चेन सिर्फ एक पंच के अंदर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। तियांग चेन बोल रहा होता तुम अभी भी एक लूजर हो, हमेशा एक लूजर ही रहोगे। मुझे तुम्हें बताते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं भी एक हाफ स्टेप मास्टर बन चुका हूँ। स्टाफ वैंग बोल रहे होते क्या ये कब हुआ। तियांग चेन बोल रहा होता है ये तुम्हारी गलती है कि तुमने कभी भी रियल फाइट नहीं करी है, इसी वजह से सेम लेवल पे होने के बावजूद भी मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। स्टार वैंग बोल रहे होते आगे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है। फिर जैसे वो पिल खाने वाले होते तियांग चेन उसको रोक देता है। तियांग चेन बोल रहा होता है तुम इस पिल को खाकर किसी को भी हरा नहीं सकते और तुम सिर्फ एक कचरा हो जो कि आज खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को हमसे छुपा पाए थे, हमें अब पहले से ही पता था कि तुम किसके बेटे हो, इसी वजह से हम लोग सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे थे, आज यहाँ पे सिर्फ तुम मरने के लिए आए थे। वहीं बाकी सारे सोल्जर्स बोल रहे होते हम लोगों ने स्टाफ वैंग के साथ में काफी सारी ईमानदारी के साथ में काम किया था, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दे दिया। तियांग चेन बोल रहा होता है इस बेवकूफी की वजह से हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन जू कियांग और लियो मारे गए। जूसाओ बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है तुमने क्या किया, तुमने मेरे बड़े भाई को मार डाला, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी तियांग चेन उसे एक मुक्का मार देता है और बोल रहा होता है रिवेंज सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास में उतनी पावर हो, बिना पावर के तुम मुझसे रिवेंज नहीं ले सकते। मिस जो आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। तियांग चेन बोल रहा होता है तो क्या अब तुम मुझसे बदला लेने के लिए आओगी, तुम्हारा हीरो लियो पहले ही मारा जा चुका है, अब तुम लोग यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तभी लियो पेड़ आते हुए बोलता है किस सुअर की औलाद ने कहा कि मैं मारा जा चुका हूँ। तियांग चेन बोल रहा होता है तुम जिंदा कैसे बच गए, मेरे लोगों ने बोला था कि तुम मारे जा चुके हो। फिर हमें लियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सिड ने तियांग चेन को बोला था कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तभी लियो उन लोगों के सामने आ गया था। सिड बोल रहा होता है तुम भी एक हाफ स्टेप मास्टर बन चुके हो, इसी वजह से तुम उड़ पा रहे हो और इस कार एक्सीडेंट में तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर लियो उन तीनों पर अटैक करके उन सभी को मार डालता है। शिट मरते हुए बोल रहा होता है भले ही तुम हमें यहाँ पे मार डालो पर तुम्हारा भी कोई भी दोस्त जिंदा नहीं बचेगा, वो सभी मारे जाएंगे। क्या पता हमारे बॉस ने अभी बहुत सारे लोगों को मार भी डाला हो। तियांग चेन बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था तुम मेरे पावरफुल निकलोगे बच्चे, पर मैं दिखाऊंगा कि आखिर तुम्हें मरने पे कैसा फील होता है। तभी लियो अपने स्वॉर्ड का स्ट्राइक लगाते हुए आगे निकल जाता है। तियांग चेन बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल होगे। लियो बोल रहा होता है अभी मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक स्ट्राइक काफी होगा तुम्हें मारने के लिए। तियांग चेन हंसते हुए बोल रहा होता है मजाक करना बंद करो। तभी तियांग चेन लियो के मुंह के बहुत ज्यादा पास में आ गया होता है। लियो सोच रहा होता है मैं इस कमीने को इतनी जल्दी नहीं मार सकता, हो सकता है इसको मेरे पैंट्स के बारे में बहुत कुछ पता हो। फिर लियो पीछे आते हुए तियांग चेन की बॉडी पे एक स्लैश लगा देता है। लियो ने अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए तियांग चेन के बॉडी के ऊपर कुत्ते का पेड़ लिख दिया होता है। जूसाओ बोल रहा होता है ब्रदर लियो तो काफी अच्छा टैटू बनाते हैं। वही तियांग चेन गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। साथ ही तियांग चेन सोच रहा होता है इस बच्चे ने मेरे की फ्लो को काफी ज्यादा हद तक रोक दिया है, मुझे अपने पिल्स का यूज करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। ये बोलते हुए तियांग चेन पिल खा लेता है। लियो सोच रहा होता है इस तियांग चेन की बात काफी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है, अब इसे फाइट करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। तभी तियांग चेन काफी ज्यादा पावर रिलीज करता है, यहाँ तक कि उसकी शर्ट भी फट गई होती है। तियांग चेन बोल रहा होता है वक्त आ चुका है तुम्हारा मुंह तोड़ने का। लियो सोच रहा होता है इसकी पावर तो पहले हाफ स्टेप मास्टर के ऊपर की पावर थी, अब तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी तियांग चेन लियो के पीछे आते हुए काफी बड़ा पंच मार देता है। तियांग चेन बोल रहा होता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें झेली है, तुम जैसा बच्चा मुझे नहीं मार सकता। वही तियांग चेन ग्रुप के सारे बंदे बोल रहे होते हैं हाँ हमारे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। तियांग चेन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है बच्चे तुम बहुत ही जल्दी हार गए, तुम्हें पता 10 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स मुझे भीख मांग रहे थे, जैसे कि आज तुम मेरे सामने अपने घुटनों पे हो, वैसे ही वो भी अपने घुटनों में मुझे भीख मांग रहे थे। लियो बोलता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हो ये सब बोलने की। तियांग चेन बोल रहा होता है तो तुम क्या करोगे, क्या तुम भी स्टाफ वैंग की तरह अपने पेरेंट्स का बदला लोगे। तभी लियो अपने जेब से एक पिल निकाल के खा लेता है। लियो बोल रहा होता है मैंने इस पिल को काफी तरीके से रिफाइन कर लिया है, अब ये पिल काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। फिर लियो बहुत सारी पावर को रिलीज करता है। तियांग चेन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो यहाँ पे तुम्हें रिकवर करने का टाइम देगा। तभी लियो तियांग चेन का पंच पकड़ लेता है। तियांग चेन बोल रहा होता है आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया। लियो बोलता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मरने पे कैसा लगता है। ये बोलते हैं लियो तियांग चेन को काफी बड़ा पंच मार देता है। एक पंच में तियांग चेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लियो बोलता है तुमने मुझे प्रोवोक किया इसी वजह से तुम मारे गए। लियो बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में 2 हीलिंग पिल थी, वरना आज मैं नहीं बच पाता।
वही सभी लोग लियो की तारीफ कर रहे होते और बोल रहे होते हमें लियो ने बचा लिया। त्यांगसन की टीम में जितने भी बंदे होते हैं उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया होता है। वही स्टाफ यांग बोल रहे होते हैं डैड मुझे माफ कर दीजिएगा। लियो भी बैठ गया होता है और बोल रहा होता है मैंने वो हीलिंग पिल खाई जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मेरी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि शादी में मूव भी कर पाऊंगा। तभी जो त्यांगसन होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं हार गया, मैं यहाँ पे तुम्हें मारे बिना तो नहीं मरने वाला, आज हम दोनों साथ में मरेंगे। लियो सोच रहा होता है ये कमीना यहाँ पे अपनी बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर रहा है जिससे कि यहाँ पे एक्सप्लोजन से सभी लोग मारे जाए। तभी स्टाफ यांग आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं मैंने काफी सारी गलती कर दी है, अब मैं यहाँ पे तुम लोगों से नजर नहीं मिला पाऊंगा, तो प्लीज मुझे कम से कम ये करके अच्छे से मरने दो और हाँ मुझे माफ कर देना। ये बोल के वो ब्लास्ट हो जाते हैं। चीफ बोल रहे होते हैं स्टाफ यांग तुम्हारी पूरी लाइफ एक मजाक बन के रह गई, सभी लोगों ने पूरी लाइफ से तुम्हारा यूज किया है। इस इंसिडेंट के बाद में स्टाफ यांग और उनके फादर को 21 तोपों की सलामी दी गई और उनको पूरी इज्जत के साथ में दफना दिया गया। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जूसाओ बोल रहा होता है बदल लियो के टोटका पिल देने की वजह से मैं अब लेवल 7 में पहुंच चुका हूँ। जियांगजुन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा फास्ट है, मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन अभी मैं सिर्फ लेवल 5 में पहुंच पाया हूँ। लियो बोल रहा होता है जूसाओ की कल्टीवेशन इसी वजह से फास्ट है क्योंकि उसके पास में स्पेशल वैन्स है जो कि उसे एक स्पेशल मार्शल आर्टिस्ट बनाती है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि उसके पास में फ्यूनिक्स की पावर है जिसको मार्शल आर्ट वर्ल्ड में निर्वाणा स्पीड वैन कहते हैं और ये जिसके पास में भी होती है वो मार्शल आर्ट वर्ल्ड पे रूल करता है। जूसाओ बोल रहा होता है इनकी दी हुई हॉट पिल की वजह से मेरी जो ब्लॉक वेंस थी वो स्टार्ट हो गई। वहीं जियांगजुन बोल रहा होता है ये तो चीटिंग है। जूसाओ बोल रहा होता है जैसे मैं बता था तैसे मैं कल्टीवेट नहीं कर पाया, फैमिली में सभी लोग मुझे काफी ज्यादा नीचे देखते थे लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मेरे पास में कल्टीवेशन में कुछ खास चीजें भी होगी। लियो बोल रहा होता है तुम्हारे बड़े भाई के मरने के बाद में तुम्हें फैमिली के हेड बनोगे और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्ट्रेंथ को काफी तरीके से इम्प्रूव करो ताकि तुम्हारे सामने कभी भी कोई खड़ा ना हो सके। जूसाओ बोलता है बदल लियो जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। फिर जियांगजुन और जूसाओ अपने घुटनों पे आते हुए बोलते हैं प्लीज हमारे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। लियो बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। जूसाओ और जियांगजुन बोल रहे होते हैं आपने हमारे लिए बहुत सारे फेवर किए हैं, यहाँ तक कि आपकी वजह से हम दोनों अपनी फैमिली के हेड बन गए, लेकिन इसके बदले में हम दोनों आपको कुछ भी नहीं दे सकते, पर हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके सिर्फ एक कमांड पे हम मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लियो बोल रहा होता है तुम दोनों को ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तीनों ही बहुत ही अच्छे ब्रदर्स हैं। फिर वो दोनों ही बोलते हैं ब्रदर हमें वी फैमिली से कुछ मिला है, क्या आप ये देखना चाहेंगे। लियो बोल रहा होता है तो वी फैमिली का ऑनर इनविटेशन है, आखिर वो कमीने वी फैमिली क्या करने की सोच रहे हैं। जियांगजुन बोल रहा होता है पिछले महीने वी फैमिली ने एक मार्शल आर्ट कंपटीशन रखा था जिसमें कि जियांग फैमिली और जू फैमिली को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, पर असल में वो लोग अपने लिए मार्शल आर्टिस्ट को रिक्रूट कर रहे थे, वो कमीने पावरफुल बनने की लालच में बहुत कुछ कर रहे हैं। लियो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं। लियो सोच रहा होता है अगर वो इतनी बड़ी फैमिली है तो उनके पास में एल्केमिस्ट वगैरह की भी नॉलेज होगी, ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता हो। जियांगजुन बोल रहे होते हैं वी फैमिली के जो हेड है और हमारे ब्रदर लियो दोनों ही मास्टर लेवल पे हैं। जूसाओ बोल रहा होता है अगर इन दोनों के बीच में एक फाइट हुई तो सच में ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लियो बोलता है ठीक है मुझे बहुत सारा काम है तो तुम लोगों को यहाँ चलना चाहिए। जियांगजुन और जूसाओ बोलते ठीक है मैं चलते हैं। लियो उनको बाय करते हुए बोलता है अपना ध्यान रखना। फिर लियो अपना गेट बंद करते हुए बोलता है चलो फाइनली वो लोग चले तो गए। फिर लियो अपने बेड पे आ गया होता है और लियो के पास में किया आती है। किया बोल रही होती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मेरी बॉडी को मसाज कर दो। फिर जो लियो की ट्रेन होती है वो स्टार्ट हो गई होती है। तभी हम किया के बॉडी के अंदर वाली स्पीड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ये बोलते हुए लियो को अपने पास में बुला लेती है। लियो बोल रहा होता है अभी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे था, आखिर किस दलन ने मुझे बुला लिया। फिर वो किया के बॉडी के अंदर वाली स्पीड को देखते हुए बोल रहा होता है आखिर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। तभी वो स्पीड लियो के ऊपर अटैक कर देती है। लियो दौड़ते हुए बोल रहा होता है तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। स्पीड बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तभी लियो रुकते हुए बोलता है तुम बात कर सकती हो तो पहले तुम आखिर बात ना करने की एक्टिंग क्यों कर रही थी। वही वो स्पीड सोच रही होती है ये बंदा कुछ समय पहले मार्शल आर्ट के 7th लेवल पे था लेकिन अब ये मास्टर लेवल में पहुंच चुका है। लियो बोलता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। स्पीड बोलते मुझे फालतू बातें मत करो, तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ में क्या किया है। लियो बोल रहा होता है मैंने जो भी किया वो मैंने अपनी वाइफ के साथ में किया, आखिर तुम्हें क्या। स्पीड बोलती है मैं और तुम्हारी वाइफ एक ही है। लियो बोलता है ठीक है जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ करना। साथ ही लियो सोच रहा होता है फिलहाल ये मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी मैं इसे पंगा नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं मैं इसे परेशान तो कर ही सकता हूँ ना। फिर लियो स्पीड के पास में आ जाता है। वो स्पीड एनर्जी रिलीज करते हुए बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास में आने की। फिर वो लियो के ऊपर अटैक कर देती है। वही जो लियो होता है वो अपनी रियल बॉडी के अंदर वापस आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैं अपनी रियल बॉडी में स्विच कर पाया, वरना उसने मेरे ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर दिया था। क्या बोल रही होती है लियो तुम क्या कर रहे हो, तुम काफी टाइम से डिस्ट्रैक्टेड हो। तभी लियो बोलता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है।
फिर लियो की बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लियो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं किया के साथ में कल्टीवेशन करने की वजह से लियो को फर्स्ट पेयर ऑफ हेवर अटैक मिल गया होता है। लियो सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था मैं इसको इतनी जल्दी सीख पाऊंगा। लगता है किया की बॉडी के अंदर की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये मुझे वी फैमिली से लड़ने की पावर दे रही है। सीन चेंज होता है, वेस्टर्न एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। लियो और जियांगजुन वी फैमिली के पास में आए होते हैं। तभी उनके पास में एक बंदा आता है और बोलता है मेरा नाम है नियॉन, मैं वी फैमिली का बटलर हूँ। क्या आप लोग जियांग फैमिली और जू फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? जियांगजुन बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही लियो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे जूसाओ बन के आया हूँ क्योंकि वी फैमिली ने मेरे पास में कोई भी कार्ड नहीं भेजा था और मुझे लगा था कि इन दोनों के ऊपर अटैक हो सकता है। इसी वजह से जूसाओ की फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मैं बन गया। नियॉन काफी एटीट्यूड में बोलता है मुझे फॉलो करो। जियांगजुन बोल रहा होता है वी फैमिली सच में कुछ अलग ही फैमिली है। यहाँ के तो सर्वे में काफी ज्यादा एरोगेंट है। लियो बोलता है ज्यादा देर तक एरोगेंट नहीं रह पाएंगे क्योंकि मुझे भी देखना कि आखिर ये वी फैमिली कैसी फैमिली है। जियांगजुन बोल रहा होता है जो वी फैमिली है उसको एक कैसल की तरह बनाया गया है। यहाँ के हेड से मिलने से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एम्परर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लियो बोलता है ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है ताकि सभी लोगों को अपनी पावर दिखा के अपनी बातें मनवा सके। वहीं हम देखते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं हमें पूरा आधा दिन बीत गया उनका वेट करते करते। आखिर वी फैमिली के हेड कब आएंगे? मैंने तो सुना है कि जो वी फैमिली के हेड है वी का है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। तभी वहाँ वी का आ जाता है और बोलता है मैं सभी लोगों को वेट कराने के लिए माफ करना। वहीं उसकी पावर को सेंस करते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं अच्छा ये है मास्टर रियलम की पावर। वही वी फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं काफी सालों से ये जो हिडन फैमिलीज है वो हम नॉर्मल फैमिलीज को पसंद करती आ रही है। इसी वजह से हमारी वी फैमिली एक अलायंस बना रही है जिससे कि हम इन फैमिलीज के खिलाफ फाइट कर सके। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम 4 सबसे बड़ी फैमिली में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से हम खुद को इस अलायंस का हेड मानते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये यहाँ पे हिडन फैमिली से फाइट करने के बारे में बोल रहे हैं पर असल में ये सब फालतू बातें हैं। असल में हम सभी के फैमिलीज के लॉर्ड बनना चाहते हैं। अगर हम इनको मना करेंगे तो ये हमें यही मरवा देंगे। तभी उनमें से एक मास्टर बाहर निकलते हुए बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। उन मास्टर को देखते हुए सभी लोग काफी डर गए होते हैं और बोल रहे होते हैं मास्टर वुटियान। उस मास्टर को देखते हुए लियो बोल रहा होता है ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जवान दिख रहा है पर इसकी उम्र असल में 60 साल है। जियांगजुन बोल रहा होता है ये वो फैमिली के हेड है, इनकी स्किल काफी ज्यादा शानदार है और ये मास्टर रियलम की पावर रखते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये यहाँ पे आएंगे। मास्टर वुटियान बोल रहे होते हैं वी फैमिली के साथ में काम करना एक बहुत ही बड़ा मौका है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो 2 मास्टर के खिलाफ होने का ट्राई भी करेंगे। तभी एक बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है वी फैमिली को ज्वाइन करने में ऐसी कौन सी महानता है? मैं यूएन फैमिली से यहाँ पे आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को ज्वाइन नहीं करना चाहता। मास्टर वुटियान बोलते हैं तुम सिर्फ एक छोटी मोटी ह्यूमन फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैट्रियट के खिलाफ बोलने की? मैं तुम्हें यहाँ पे मास्टर रियलम की पावर दिखाता हूँ। ये बोलते हुए वो उस बंदे पर अटैक करवा देता है। उस बंदे की बॉडी गलने लगती है और वो बोल रहा होता है प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। हम देखते हैं कुछ सेकंड के अंदर वो बंदा हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं मास्टर वुटियान ने उसे सिर्फ 1 सेकंड में मार डाला। मास्टर वुटियान बोल रहे होते हैं जो पैट्रियट है वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, इसी वजह से वो तुम लोगों के ऊपर खुद से हमला नहीं कर रहे, पर मैं काफी ज्यादा खतरनाक इंसान हूँ, मैं तुम लोगों में से किसी को भी मार सकता हूँ। मास्टर वी गाय बोलते अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ जा सकते हो, पर हाँ कोई भी मास्टर वुटियान के सामने फालतू बातें मत करो, वो तुम लोग को मार डालेंगे। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते मास्टर वुटियान ने पहले एक बंदे को मार डाला है, आखिर अब मना करने की हिम्मत कौन ही करेगा। दूसरा बंदा बोलता है हाँ इन लोगों ने पहले ही प्लान किया होगा, अब चाहे अच्छा हो या बुरा हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची। फिर वो बंदे झुकते हुए वी फैमिली के अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं। एक एक करके बहुत सारे बंदे अलायंस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। वी गाय बोल रहा होता है लगता है सभी फैमिली यहाँ पे हमारे अलायंस को ज्वाइन कर रही है, आप सभी का अलायंस में स्वागत है। तभी लियो हाथ खड़ा करते हुए बोलता है कि सैनजिंग की जू फैमिली इस अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगी। जियांगजुन भी हाथ खड़ा करते हुए बोलता है हाँ हमारी जियांग फैमिली भी इस अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगी। तभी मास्टर वुटियान लियो पर अटैक कर देते हैं। लियो बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है, ये बोलते हैं लियो वुटियान को मार डालता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं मास्टर वुटियान मास्टर लेवल पे पहुंचने वाले थे, इस बंदे ने सिर्फ एक ब्लो में उसे मार डाला, कहीं ये बंदा सैनजिंग का ग्रेट मास्टर लियो तो नहीं। वी गाय बोल रहा होता है तुमने मेरे काफी खास दोस्त को मार डाला, अब मैं तुमसे उसका बदला लेने वाला हूँ। लियो बोल रहा होता है 5 मिनट पहले तुमने बोला था कि तुम हिडन फैमिली के खिलाफ वॉर लड़ोगे, फालतू बातें करना बंद करो। हिडन फैमिली काफी सालों से सोशल दुनिया के कामों में इंटरफेयर नहीं किया है, तो आखिर बिना किसी बात के हम उनके ऊपर क्यों अटैक करेंगे, और न ही यहाँ पे किसी के पास में पावर है कि वो हिडन फैमिली से फाइट कर सके। इसका मतलब ये अलायंस फेक है, तुम यहाँ पे लोगों को सिर्फ अपने अंडर में कर रहे हो। लियो बोल रहा होता है भले ही तुम यहाँ पे कितना भी प्राउडली बात करो, लेकिन तुम यहाँ पे मुझे मारने का बहाना बना रहे थे, अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो तुम्हारे इस बेकार से अलायंस को यहाँ पे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिर वी गाय अपने फ्लेम स्वॉर्ड का यूज करते हुए आगे बढ़ता है। उसके अटैक को रोकते हुए लियो सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अभी मैं मास्टर रियलम के बिगिनिंग पे हूँ, पर ये कमीना मास्टर रियलम के पीक पे पहुंच चुका है।
तभी लियो पावर रिलीज करते हुए वी गाय के स्वॉर्ड को तोड़ देता है। वी गाय सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने मेरे स्वॉर्ड को तोड़ दिया। वही उन लोगों के फाइट की वजह से पूरी बिल्डिंग टूटने वाली होती है, जिससे कि सभी बंदे काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। सभी बंदे वहां दौड़ते हुए बोल रहे होते हैं दो मास्टर्स के बीच की फाइट है, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी वहां वीनू आते हुए बोलती है आप दोनों घर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, प्लीज रुक जाओ। वी गाय बोल रहा होता है लड़के अटैक करना बंद करो और पीछे हट जाओ। तभी लियो साइड में देखता है कि वीनू के ऊपर पीला गिरने वाला है, इसी वजह से वो वीनू को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर लियो वीनू को बचा लेता है। लियो बोलता है वीनू क्या तुम ठीक हो? वीनू बोलती है आपका शुक्रिया मुझे फिर से बचाने के लिए। तभी वी गाय आगे बढ़ते हुए बोलता है वीनू क्या तुम इसे जानती हो? तभी वीनू बोलती है कि आपको पता है जिस वीजिंग को आपने मेरे साथ में भेजा था वो मुझे मारने वाला था, वो तो इस बंदे ने मुझे बचा लिया। वी गाय गुस्सा करते हुए बोलता है उस बुढ़े ने तुम्हें चोट पहनाने की कोशिश करी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो मेरी बहन को चोट पहनाने की कोशिश करे, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। लियो सोच रहा होता है क्या सच में ये दोनों भाई बहन है? वीनू बोलती है वो ऑलरेडी मारा गया। वी गाय बोलता है मैं फैमिली के काम में काफी दिनों से बिजी चल रहा हूँ, इसी वजह से मुझे इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता। वीनू बोलती है बदल लियो ने मेरी जान 2 बार बचाई है, क्या प्लीज आप इनको छोड़ सकते हैं? वी गाय बोलता है अगर इसने तुम्हें बचाया है तो मैं फिलहाल के लिए इसे छोड़ देता हूँ। वीनू बोलते है सच में ब्रदर आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। वी गाय सोच रहा होता है इस लड़के ने मेरी बहन को बचाया है तो इसे फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अगर मैं इसे भी फाइट करता भी हूँ तो भी मैं इसको मार तो नहीं सकता। सच में इसे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। लियो बोलता है जियांग जुन चलो हम यहाँ से चलते हैं। लियो सोच रहा होता है मैंने ये अलायंस तोड़ दी और मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। वही जो जियांग जुन होता है वो वीनू को देख के दीवाना हो गया होता है। आगे लियो अपने होटल के कमरे में आ गया होता है। वो अपनी बुक को पढ़ते हुए सोच रहा होता है मैंने इसकी फर्स्ट फॉर्म तो सीख ली, अब बारी है इसके सेकंड फॉर्म की। फिर लियो जैसे उसके सेकंड फॉर्म को प्रैक्टिस करता है उसके हाथ में काफी सारी एनर्जी आने लगती है। लियो सोच रहा होता है ये एनर्जी तो काफी ज्यादा शानदार है, इस टेक्निक का यूज करते हुए मैं अर्थ और हेवन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, मैं वी फैमिली के हिडन रूम का सीन दिखाया जाता है। वी गाय बोल रहा होता है एल्डर मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको इंतजार कराया। एल्डर बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि एक छोटा सा बच्चा हमारी वी फैमिली को इतना परेशान कर देगा, लगता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वी गाय बोल रहा होता है छोटी मोटी फैमिलीज है, इनको पता नहीं है कि इनके लिए क्या अच्छा है। मैंने अपनी फैमिलीज के कुछ मास्टर को भेजा उनको समझाने के लिए, लेकिन वो जो कमीना लियो है वो मास्टर येलन से है। मेरे को छोड़ के वी फैमिली में से कोई भी उसे फाइट नहीं कर सकता और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसने वीनू की लाइफ बचाई है तो मैं उसे फिलहाल तो खुद नहीं मार सकता। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उसे मार डाले। एल्डर बोलता है टेंशन मत लो मैं उसे मार डालूंगा। हाँ लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने हिडन फैमिली वाला झूठ काफी इस तरीके से बोला था। वी गाय सोच रहा होता है आप उसे डील तो करो, उसके बाद मैं आपको भी मार डालूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो को जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लियो बोल रहा होता है मेरी बॉडी में बहुत ही कम समय में बहुत ही सारी एनर्जी भर गई है, सच में ये टेक्निक काफी ज्यादा शानदार है। तभी उसे कोई मैसेज भेजता है कि लड़के बाहर आ और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। फिर जब लियो खिड़की से देखता है तो वो वी फैमिली के एल्डर होते हैं। वी फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांग, शायद इसे मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लियो बोल रहा होता है बूढ़े तुम एक काफी ज्यादा बेशर्म आदमी हो, आखिर आधी रात को कौन किसे परेशान करता है। एल्डर बोल रहा होता है तुम्हें मरने की काफी ज्यादा जल्दी है, चलो ठीक है तैयार हो जाओ मरने के लिए। फिर लियो और एल्डर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं फाइट करते करते सुबह हो गई होती है। लियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो अपने कमरे में आ रहा होता है। साथ ही लियो सोच रहा होता है मैंने कभी भी नहीं सोचा कि वो बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर मैंने यहाँ पे हेवनली हार्ट सूत्रा का सेकंड फॉर्म नहीं सीखा होता तो आज वो एल्डर नहीं बल्कि मैं मारा गया होता। वैसे मुझे पता तो नहीं कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कहाँ से आया था, लगता है मुझे काफी ज्यादा ट्रेन करना होगा। जैसे ही लियो अपना गेट खोलता है उसके कमरे में एक औरत होती है जो कि बोलती है लियो तुम्हारा वेलकम है, मैं लियो फैमिली की एल्डर हूँ मायरा। लियो सोच रहा होता है लियो मायरा, ये तो 4 ग्रेट मास्टर में से एक है ना, आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। मायरा बोल रही होती है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा प्रपोजल है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। लियो बोलता है आपका प्रपोजल है किस चीज को लेके। लियो बोलता है मैंने जब गेट खोला था तो मैंने इनके प्रेजेंस को फील नहीं कर पाया था, लगता है मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मायरा बोल रही होती है लगता है तुम मेरे प्रपोजल में इंटरेस्टेड हो, तो मैं ज्यादा फालतू बातें नहीं करती हूँ, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। चारों ग्रेट फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है वो है वी फैमिली। उनसे फाइट करने के लिए मेरी लियो फैमिली और फू फैमिली ने अलायंस बना लिया है। मैं यहाँ पे तुम्हें हमारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ। अगर तुम यहाँ पे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी को हील कर दूंगी। मायरा सोच रही होती है साथ ही मैं इसकी बॉडी को चेक भी कर लूंगी कि आखिर इसकी किस टाइप की बॉडी है। लियो बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं अभी किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोच रहा, मैंने सीरीज गैंग को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। मायरा सोच रही होती है सीरीज गैंग तो काफी ज्यादा लो क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगा नहीं था वो इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को रिक्रूट कर सकती है। मायरा बोल रही होती है जितना कि मैं वी फैमिली को जानती हूँ आपने उनके मास्टर वू टियान को मारा है और वी गाय से भी फाइट करी है।
वो आपको ऐसे छोड़ेगा तो नहीं, वो बहुत सारे पावरफुल लोगों को इकट्ठा करके आपके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ तक कि वो आपके साथ खड़े लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप अपने साथ में कुछ पावरफुल लोगों को ले लेते हैं तो इससे आपका काम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। लियो सोच रहा होता है ये लड़की बोल तो सही रही है, मैंने एक बहुत ही बड़ी फोर्स से पंगा ले लिया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीजें सेंजिंग तक पहुँचे। मायरा बोल रही होती है अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, वी गाय भी वहाँ पे आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पे आके सभी लोगों से मिले। लियो बोल रहा होता है आपने मुझे काफी साफ दिल से इनविटेशन दिया है, इसी वजह से मैं जरूर आऊंगा। मायरा बोलती है ठीक है, मैं आपको और परेशान नहीं करती हूँ। वही हम बाहर देखते हैं जियांजुन को, जो कि बोल रहा होता है बदले हुए कमरे से एक लड़की की आवाज आ रही है। तभी मायरा लियो को बाय बोलती है। जियांजुन सोच रहा होता है जो लड़की बदले हुए कमरे में है वो भाभी नहीं है। तभी मायरा बोलती है तुम्हारा जो बेड है वो काफी ज्यादा हार्ड है, तुम्हें इसे चेंज करवा लेना चाहिए। जियांगजुन सोच रहा होता है मैंने तो अभी विनो के बारे में सोचना स्टार्ट भी नहीं किया था, ब्रदर ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। तभी उसके पास से मायरा गुजरती है। जियांगजुन सोच रहा होता है ये तो और भी ज्यादा सुंदर है। जियांगजुन अंदर आते हुए बोलता है बाहर जो लड़की गई वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ब्रदर अगर भाभी को इसके बारे में पता चल गया तो आखिर आप क्या करेंगे, आप उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लियो बोल रहा होता है अभी हम लोग सेंसिंग नहीं जा रहे, अभी हम किसी से मिलने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। जियांगजुन बोल रहा होता है बदल लियो तो काफी ज्यादा गलत बात है, आप अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ में भाग रहे हैं। फिर लियो जियांगजुन को सारी बातें बता देता है। जियांगजुन बोल रहा होता है अच्छा वो 4 ग्रेट मास्टर में से एक थी, मैंने तो उसे कुछ और ही समझ लिया था। लियो बोलता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जो भी हो हमें पूरी तरीके से तैयार होना होगा। एक बार जब हम लोग घर चले जाएंगे तो मैं बहुत सारी नई नई पिल्स बनाऊंगा। जियांगजुन बोलता है आप कैसी पिल बनाने वाले हैं। लियो बोल रहा होता है तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो पिल्स की वजह से काफी ज्यादा हाई पहुंच चुकी है, अब तुम इसके आगे पिल्स के दम पे नहीं पहुंच सकते। जियांगजुन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। वही जो वी गाय होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, वो बोल रहा होता है उस कमीने ने तो एल्डर को ही मार डाला, लगता है मैंने उस लियो को बहुत ज्यादा कम आंक लिया है। तभी वी गाय से लूचा ड्रैगन्स बोलते हैं पैट्रियार्क हम लियो को मार डालेंगे। वी गाय बोल रहा होता है मुझे पता है तुम एक मास्टर येलम के बंदे से फाइट कर सकते हो, लेकिन लियो भी मास्टर येलम पे है, तुम लोग की फाइट में कौन जीतेगा ये बताना मुश्किल है। जाओ जाके वी फैमिली में जितने भी एलाइट मेंबर्स हैं उन सभी को बोलो वापस आने के लिए, मैं चाहता हूँ कि 3 दिन में पूरी वी फैमिली इकट्ठा हो जाए और जाके लियो को मारे। तभी हमें विनु आते हुए बोलती है ब्रदर क्या सच में लियो को मारने वाले हैं। वी गाय बोल रहा होता है ये एक फैमिली मैटर है, इसमें मैं तुम्हारी बातें नहीं मान सकता। विनु बोलते है ब्रदर प्लीज फाइट को रोक दीजिए। वही वी गाय काफी ज्यादा पिघल गया होता है और बोल रहा होता है मेरी बहन काफी ज्यादा क्यूट है, मैं इससे कुछ भी प्रॉमिस कर सकता हूँ। तभी लुचा ड्रैगन्स बोलते हैं पैट्रियार्क आप होश में आइए। वी गाय बोलता है विनु प्लीज यहाँ पे मुझसे मत खेलो। विनु बोलती है ब्रदर प्लीज। वी गाय बोलता है प्लीज विनु को यहाँ से लेके चले जाओ, जब तक बैटल ना हो जाए तब तक मेरे सामने नहीं आनी चाहिए वरना मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। वही विनु बोल रही होती है प्लीज ब्रदर ऐसा मत कीजिए। वी गाय सोच रहा होता है ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, अभी मैं इमोशनल नहीं हो सकता। विनु के जाने के बाद में वी गाय बोल रहा होता है इस बार लियो नहीं बचने वाला, क्योंकि उसके पीछे मैंने अपने 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स को छोड़ दिया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो को जो कि सोच रहा होता है चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अब मुझे अपनी कल्टीवेशन को काफी जल्दी बढ़ाना होगा। सबसे बेकार बात तो यह है कि इस सिटी में और एनर्जी नहीं बची, मुझे कल्टीवेशन करने के लिए कहीं और जाना होगा। तभी लियो के कमरे में जियांगजुन आ जाता है। लियो बोल रहा होता है टाइम हो चुका है मिस मायरा के साथ में जाके लंच करने का। आगे लियो मायरा के पास में आ गया होता है। लियो बोलता है वेट कराने के लिए माफ करना। जियांगजुन बोल रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे हमारे अलावा और भी लोग होंगे। वही लियो बोलता है मुझे सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मायरा बोलती है आज ये मैं सभी लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। यहाँ पे ये जो 2 बंदे बैठे हुए हैं वो है फू फैमिली के लॉरा और लेसन। लॉरा बोलता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर लियो काफी बड़े फेमस मार्शल आर्टिस्ट है, मुझे ये जानना है कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेसन बोलती है हाँ मुझे भी जानना है। लियो बोलता है मुझे माफ करेगा लेकिन मैं किसी भी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ये बात सुन के लॉरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। लेसन बोलते तुम किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो आखिर तुमने फू फैमिली के दोस्त बनने की हिम्मत कैसे करी, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जियांगजुन बोलता है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस अलायंस को ज्वाइन करने में, हमें यहाँ पे तुम्हारी मायरा ने बुलाया था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। लॉरा बोलता है तुम तो कचरे का ढेर हो, जो लियो फैमिली है वो ईस्टर्न पार्ट की सबसे बड़ी फैमिली है, आखिर वो तुम लोगों की वैल्यू क्यों ही करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है कि तुम लोग यहाँ पे फ्री का खाना खाने के लिए आए हो। मायरा बोलती है जियांगजुन बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने यहाँ पे इन सभी लोगों को इन्वाइट किया है। ये बात सुनकर लॉरा और लेसन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लॉरा बोल रहा होता है आंट मायरा ये आप लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, आखिर एक कॉमनर हमारे अलायंस को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारी फू फैमिली की बेइज्जती हो गई। लेसन बोलती है जाओ ब्रदर इसको एक लेसन सिखा के आओ, मुझे भी देखना है कि ये कितना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है। जियांगजुन बोलता है तुम मेरे ब्रदर से फाइट करोगे, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। लॉरा बोल रहा होता है तुम्हारे साथ फालतू मार्शल आर्टिस्ट मेरे सामने बात करेगा। तभी मायरा बोलती है तुम दोनों रुक जाओ। लॉरा बोल रहा होता है आंट मायरा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, वो जो कमीना वहाँ पे छुप के बैठा हुआ है मैं उसको खत्म कर दूंगा। लियो बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी फू फैमिली में इतना क्या महान है जो कि तुम इतना फुदक रहे हो,
क्या तुम मेरा टेंशन पाने के काबिल भी हो? ये बोलते हुए लियो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लियो की एनर्जी रिलीज करने की वजह से लोरा अपने घुटनों पे आ गया होता है। फिर वो अपने घुटनों को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। लियो बोल रहा होता है, जाओ अपनी फैमिली और को बोल दो कि मैं उनके साथ में काम नहीं करने वाला। लेसन बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को हर्ट करने की? मैं जाके अपने फादर को इन्फॉर्म करूंगी, वो तुम्हें मार डालेंगे। तभी माया लेसन को थप्पड़ मार देती है। लेसन बोल रही होती है, आखिर आप इस कमीने को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? इसमें ऐसी क्या खास बात है? मायरा बोल रही होती है, मेरी तरह मास्टर येलम पे है और ये एक डॉक्टर, एक एल्केमिस्ट और साथ ही आर्मी में एक कमांडर भी है। बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो इनसे बात करने के लिए तरस रही है। ये जानकर लोरा लेसन एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। मायरा बोलती है, मिस्टर लिया बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लियो बोल रहा होता है, मिस मायरा काफी ज्यादा अच्छी है। मायरा बोल रही होती है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग पास के कमरे में वेट करें, मैं तब तक यहाँ पे कुछ छोटे मोटे काम निपटा के आती हूँ। साथ ही मायरा सोच रही होती है, अगर लियो हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हम वी फैमिली से नहीं जीत पाएंगे। इन दोनों बेवकूफी की वजह से आज हम लोग फंसने ही वाले थे। सीन चेंज होता है, वी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते कि वी फैमिली जितने भी एलिट थे वो सभी वापस आ चुके हैं। तुम्हें पता है हम दोनों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि हम दोनों जाके लियो को मार डाले, पर हमें यहाँ पे गार्ड बना के रख दिया गया है। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है, तुम फालतू टेंशन क्यों ले रहे हो? बाहर जाके फाइट करने से तो अच्छा ही है ना कि यहाँ पे आराम से गार्ड करना। तभी उनको अंदर से आवाज आती है कि मेरे कमरे में एक ठरकी घुस गया है। वो दोनों गेट खोलते हुए बोल रहे होते हैं, यंग मिस आखिर कहाँ पे ठरकी है? तभी विनू उन दोनों की आंखों में स्प्रे डाल देती है और जाते हुए बोलती है, मुझे माफ करना। साथ ही विनू बोल रही होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे थे जिन लोगों ने मेरे ऊपर नजर रख रखी थी, अब मैं आराम से लियो के पास में जा सकती हूँ। वहीं हम देखते हैं वी गाय को, जिसने कि सारे मार्शल आर्टिस्ट को एक हॉल में इकट्ठा किया होता है और बोलता है, सभी लोगों का वापस आने के लिए शुक्रिया। हमारे पास में वी फैमिली में बहुत सारे एलिट मार्शल आर्टिस्ट है, तो हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होना ही चाहिए। आज मैं अपनी फैमिली की वो स्वॉर्ड को बाहर निकालने वाला हूँ जो ही कहीं बाहर नहीं निकली। साथ ही वी गाय सोच रहा होता है, लियो ने मेरे बहुत सारे प्लान्स को खराब किया है और अब तो उस कमीने ने लियो फैमिली से भी हाथ मिला लिया है। अब मैं अपने सारे दुश्मनों को एक साथ में ही मार डालूंगा। फिर वी गाय अपने अर्थ फ्लेम स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वीनू सोच रही होती है, जब ये स्वॉर्ड बाहर निकलती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमें बताया जाता है कि जो अर्थ फ्लेम स्वॉर्ड है वो 1 मिलियन साल तक जमीन में गड़ी हुई थी। इसी वजह से उसने चारों तरफ बहुत सारी फ्लेम्स को इकट्ठा कर लिया है और अब उसकी फ्लेम कभी भी नहीं बुझेगी। वी गाय बोल रहा होता है, हम हमारी फैमिली के 37 जनरेशन है, फैमिली के एंसेस्टर के नाम पे मैं इस स्वॉर्ड को बाहर निकालता हूँ। आज हमारा मेन मिशन है उस कमीने लियो को मारना। मैं सोचा था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, लेकिन वो फिलहाल जाके लियो फैमिली की औरतों के पीछे छुपा हुआ है। वही जो वीनू होती है वो सोच रही होती है, मुझे लियो को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन जो मेरी कल्टीवेशन है वो तो काफी ज्यादा बेकार है। आखिरकार मैं अपने ब्रदर को तो नहीं रोक सकती। वी गाय बोल रहा होता है, आज हम लोग फू फैमिली और लियो फैमिली को खत्म कर देंगे, क्योंकि हेवंस के अंदर में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली हमारी वी फैमिली है। तभी वीनू को एक आइडिया आता है। जो वीनू होती है उसने अपने कपड़े चेंज कर दिए होते हैं और वो बस पकड़ने के लिए आई होती है। साथ ही वीनू सोच रही होती है, मैंने 3 घंटे लगाए अपना रूप बदलने के लिए, मुझे कोई ऐसे ही नहीं पकड़ सकता। हम जिस बंदे ने वीनू को रोका होता है वो हाफ ब्लाइंड होता है। वीनू सोच रही होती है, मैं तो फालतू में डर रही थी, अब मैं बदल लियो को आराम से बजा सकती हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो को। लियो बोल रहा होता है, मिस मायरा क्या आपको पता है हुडांग में कोई बहुत ज्यादा सीक्रेट प्लेस? मायरा बोल रही होती है, हाँ ऐसी एक जगह तो है, पर क्या आपको वहाँ पे जाना है? लियो बोल रहा होता है, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है, इसी वजह से मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कहीं पे जाना है। मिस मायरा बोल रही होती है, आपको पैखाने में जाने की जरूरत है, यहाँ पे एनर्जी गैदर करने में कोई फायदा नहीं है, पहले उसे आराम से रिलीज कर लो। और हाँ, एक जगह है विलो माउंटेन पार्क, आप वहाँ पे आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपको वहाँ पे छोड़ सकती हूँ। लियो बोलता है, नहीं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ पे खुद से चला जाऊंगा। आगे हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की पेड़ पे खड़े होते हुए बोल रही होती है, कमांडर लियो मैंने आपको ढूंढ लिया। लियो बोल रहा होता है, विलो हिल माउंटेन। उसने ये बोला था कि ये जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। तभी उसे एक जगह दिखती है जहाँ से ये गोल्डन ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी लियो उस जगह पे आते हुए बोलता है, लगता है ये वो चीज है जिससे गोल्डन ऑरा बाहर निकल रही थी। बॉस इस ब्रेसलेट की प्राइस क्या है? तभी वो लड़की घूमते हुए बोलती है, आप जो भी प्राइस बोलेंगे मैं आपको उस प्राइस में ये आपको दे दूंगी। लियो बोल रहा होता है, ये चीज सही नहीं है, आप मुझे प्राइस बता दीजिए। तभी वो लड़की बोलती है, इसकी प्राइस है $5 मिलियन, आप कार्ड देंगे या कैश? लियो सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था कि ये 500 का है, लेकिन ये तो 5 मिलियन का निकला। वो लड़की गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मैं यहाँ पे अच्छे से बिजनेस करती हूँ और मैं यहाँ पे रोज टैक्स भरती हूँ। लियो बोलता है, ठीक है मैं मानता हूँ कि आप टैक्स भरती हो, लेकिन आपने जो प्राइस बोला वो बहुत ही ज्यादा है, गरीब के हिसाब से कुछ लगा दो। चलो कोई बात नहीं, अगर आप कम नहीं करोगे तो मैं आपको दे देता हूँ पैसे। ये बोलते वो अपने स्टोरेज रिंग से कुछ पैसे बाहर निकाल लेता है। बाद में वो माउंटेन में आकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी लियो सुबह अपनी आंखें खोलते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था वो मुझे इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। आगे हमें लियो मेंशन का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पे वी फैमिली के बंदों ने अटैक कर दिया होता है। मायरा बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है 2 हाफ स्टेप मास्टर को लेके तुम मुझे हरा सकते हो। वी गाय सोच रहा होता है 2 काफी नहीं पर 20 तो काफी है ना। यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे बंदे हैं, अगर हम थक भी जाएंगे तो भी हम तुम्हें मार सकते हैं। बस हमें यहाँ पे कुछ भी करके लियो को मारना है, पर पता नहीं वो कमीना कहाँ पे छुपा हुआ है। लियो बोलता है तुम किसे ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तभी वी गाय लियो के ऊपर अटैक कर देता है। लियो बोल रहा होता है लगता है तुम्हें लास्ट बारी के सबक में सब कुछ समझ में नहीं आया था, लगता है तुम्हें ऐसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वी गाय बोल रहा होता है मैंने अपनी बहन को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग भी तुम्हें नहीं मारेंगे। ये बोलते वो लुचा ब्रदर्स को बुला लेता है। मायरा बोल रही होती है वी फैमिली के लुचा ब्रदर्स है, इन दोनों की मिलाकर स्ट्रेंथ एक मास्टर इलम के बराबर है। मायरा को फाइट करते हुए देख के लियो सोच रहा होता है ये काफी अच्छे तरीके से फाइट कर लेती हैं। अगर इन्होंने मुझे बोला है ध्यान रखने के लिए तो मुझे काफी तरीके से फाइट करनी होगी। लुचा ब्रदर्स बोल रहे होते हैं हम तो अपनी वी फैमिली की पावर दिखाएंगे। ये बोल के वो दोनों साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लियो भी सोच रहा होता है इनकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। वहीं हम देखते हैं वीनू को जो कि वहाँ पे आ गई होती है। उसके साथ जो हाफ ब्लाइंड बंदा होता है वो बोल रहा होता है तुम पहली बार फाइट देख रही हो ना। वही विनू सोच रहा होता है ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मुझे कैसे भी करके इसे पीछे छुड़ाना होगा और लियो के पास में जाना होगा। लियो बोल रहा होता है लूचा ब्रदर्स तुम दोनों अपने नाम की तरह ही मोटे हो। पहला ब्रदर बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी दूसरा ब्रदर बोलता है आखिर तुम खुश किस बात पे हो रहे हो, ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। तभी लियो उन दोनों के पास में आ गया होता है और बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नई ट्रिक को यूज करने वाला हूँ। ये बोलते हुए लियो उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसको देख के सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। हाफ ब्लाइंड बंदा बोल रहा होता है ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। विनू बोल रही होती है अगर आप फाइट करते तो क्या आप जीत जाते। हाफ ब्लाइंड बंदा बोल रहा होता है मैं लूसा ब्रदर्स का बिग ब्रदर हूँ, मैं उनसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो ये बंदा मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं है। अगर मैं सिर्फ अपनी यूनिक स्किल से लियो को टच करूं तो वो गायब हो जाएगा। विनू बोलते अगर ऐसी बात है तो आप फाइट क्यों नहीं कर रहे। हाफ ब्लाइंड बंदा अपना नाइफ निकालते हुए बोलता है अगर तुम्हें देखना है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। विनू बोल रही होती है हाँ मुझे आपकी पावर को देखना है। वही जो हाफ ब्लाइंड बंदा होता है वो काफी डरते हुए आगे जा रहा होता है और थोड़ी देर में ही वो लियो से पिट के आ जाता है। वो बोल रहा होता है लियो तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। वही लियो ने उन लूचा ब्रदर्स को भी हरा दिया होता है। विनू बोल रही होती है लियो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे आराम से फाइट कर लेगा। लेकिन आखिर मेयर ब्रदर कहाँ पे है। हम देखते हैं वीगा ने लियो के ऊपर अर्थ फ्लेम स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है और लियो काफी ज्यादा मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। वीगा बोल रहा होता है तुम कितना भी खुद को बचा लो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वही लियो सोच रहा होता है इसकी स्वॉर्ड के साथ मैं इसको नहीं हरा सकता। विनू सोच रही होती है मैं क्या करूं, मैं लियो को कैसे बचाऊं। वहीं सभी लोग वीगा के पावर को देख के काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। तभी विनू आगे बढ़ते हुए बोलती है ब्रदर आप लियो को नहीं मार सकते। वीगा सोच रहा होता है विनू यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने तो उसको घर पे बंद किया था ना। फिर वीगा बोल रहा होता है लियो हमारे परिवार का दुश्मन है, आखिर मैं इसे क्यों ना मारूं। तभी विनू बोलते क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वीगा बोलता है क्या। वही लियो सोच रहा होता है मैंने ये सब कब किया। जियांगजुन के सर पे तो पहाड़ ही टूट गया होता है। वो बोल रहा होता है ब्रदर लियो आपने तो मुझसे मेरी लड़की ही छीन ली। विनू रोते हुए बोल रही होती है ब्रदर आपको तो पता ही है कि इसने मुझे जायंट स्नैक से बचाया था, उसके बाद में इसने मेरे साथ में सिस्टम भी कर दिया। क्योंकि मैं छोटी हूँ इसी वजह से मैं काफी ज्यादा आराम से बेवकूफ बन गई। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि ये शादीशुदा है, लेकिन ऑलरेडी मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए ब्रदर। वीगा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। विनू बोलती है अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको खुद से मार सकती हूँ। वीगा बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जाओ उस कमीने को अपने हाथों से मार डालो। मायरा बोल रही होती है अगर तुम अपने बहन के होने वाले बच्चे के बाप को मार डालोगे तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे। फिर वीगा वहाँ पे खड़ा होकर बहुत सारी चीजों को सोचने लगता है। वही विनू सोच रही होती है ये लड़का बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, आखिर ये मुझे किडनैप क्यों नहीं करा यहाँ से बचने के लिए। जियांगजुन बोल रहा होता है बदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब है, ये बार बार अपनी पल के झपका रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कहना चाहती है, क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वीगा बोलता है लूचा ब्रदर जाओ मेरी बहन को बचा के लेके आओ। साथ ही वीगा सोच रहा होता है मेरी बहन ने यहाँ पे पूरी फैमिली को बेवकूफ बना दिया। जो लूचा ब्रदर्स होते हैं वो पिट के लेटे हुए होते हैं। तभी वीगा उनके ऊपर चिल्लाता है। लूचा ब्रदर दौड़ते हुए विनू को वहाँ से लेके चले जाते हैं। तभी वीगा आगे बढ़ते हुए बोलता है मेरी बहन ने जो बोला वो सच था या झूठ हुए मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो तुम पक्का मरोगे। ये बोलते हुए वीगा और लियो के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी जो लियो होता है वो जमीन पे आके गिरता है। लियो सोच रहा होता है इसने मेरे आसपास में एक बैरियर लगा दिया है, जिसकी वजह से मैं अपने स्पिरिचुअल ऑरा को ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा। क्या मैं सच में यहाँ पे मरने वाला हूँ। मायरा बोल रही होती है मेरी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, पता नहीं अब मैं इसे कैसे फाइट करूंगी। फिर मायरा बोलती है लियो मैं एक ड्रामा करने वाली हूँ, तुम्हें उसे मेरी हेल्प करनी होगी। वही मायरा के फैमिली के जो एल्डर होते हैं वो सोच रहे होते हैं, लगता है मायरा उस मूव को यूज करने वाली है। मायरा बोलती है ठीक है मैं अपनी हार मानती हूँ,
मैं आपके वी फैमिली के अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। वी गाय बोलता तुमने काफी अच्छा डिसीजन ले लिया। अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए तुम उस लियो को मार डालो। मायरा बोलते नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लियो मुझे माफ करना। ये बोलते हुए मायरा काफी खतरनाक अटैक लियो के ऊपर कर देती है। ये देख के वी गाय काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वी गाय बोल रहा होता है लियो फैमिली की हेड मायरा ने ऑलरेडी हार मान ली, तो क्या फू फैमिली अपनी हार मान लेगी या अभी फाइट करना चाहेगी। फू फैमिली के हेड बोलते मैं अभी और फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अब कोई है जो कि फाइट कर सकता है। लियो बोल रहा होता है मायरा के पावर मिलने की वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। वही मायरा बोल रही होती है भले ही मैं यहाँ पे ना बचूं, लेकिन मैं अपनी फैमिली को हारते हुए नहीं देख सकती। साथ ही मायरा सोच रही होती है मैंने काफी अच्छी एक्टिंग करी, वीगा मेरी एक्टिंग को पकड़ नहीं पाया। अब सब कुछ लियो के ऊपर है कि आखिर वो आगे क्या करता है। वीगा सोच रहा होता है इसमें काफी सारी हिम्मत है, इसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस बच्चे को दे दी। फिर वीगा लियो के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। तभी लियो वीगा के ऊपर स्लैश लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं लियो के अटैक की वजह से वीगा हार गया होता है और जो हमें वैरियर होता है वो भी टूट गया होता है। लियो बोल रहा होता है वी गाय तुम हार चुके हो, सिर्फ विनो की वजह से मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श रहा हूँ। अपने लोगों को वापस लेके जाओ और आराम से अपनी लाइफ को जियो। वी गाय बोल रहा होता है तुम मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो, लेकिन याद रखना तुमने एक बूढ़े आदमी को मारा है जो कि ग्रैंड मास्टर लियलम पे था। वो जुगे फैमिली का एल्डर था। जुगे फैमिली के लोग तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले। मुझे उम्मीद है कि जब वो तुमसे फाइट करने के लिए आएंगे तब तुम उनसे आराम से फाइट कर लोगे। लियो बोलता है जुगे फैमिली, ये कौन सी फैमिली है। मायरा बोल रही होती है जुगे फैमिली जिसके बारे में वीगाय बात कर रहा है वो पक्का से एक हर्मिट फैमिली होगी। जो हर्मिट फैमिली होती है उसमें बहुत सारे मास्टर्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गॉड के भी लेवल पे होते हैं। मैंने सुना है कि उनको सोशल वर्ल्ड को ज्वाइन करना है। अगर वो नॉर्मल लोगों में जुड़ गए तो वो बहुत ही बड़ी तबाही होगी। लियो बोल रहा होता है अगर लियो फैमिली की हेड ने हमें पावर नहीं दी होती तो हम कभी भी नहीं जीत पाते। मायरा बोलते हैं नहीं, आपने मेरी पावर को काफी तरीके से यूज किया है। फू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं सच में लियो आप बहुत ही बड़े हीरो है। मैंने सुना है कि मेरी फैमिली के 2 बच्चों ने आपकी काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है। टेंशन मत लीजिए, मौका मिलते ही मैं उन लोगों से आपको माफी मंगा दूंगा। लियो बोलता है कोई बात नहीं, मैं उन लोगों की बातों को ऑलरेडी भूल चुका हूँ। मायरा बोलती है 2 दिन बाद में मेरी बर्थडे पार्टी है और आपने मेरी बॉडी की पूरी एनर्जी को यूज कर लिया है, तो आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। लियो सोच रहा होता है मैंने इसकी बॉडी का पूरा ऑरा उधार पे लिया है, लेकिन फाइट के दौरान पूरा खर्च हो गया। आखिर मैं इसका ऑरा इसको वापस कैसे करूंगा। लगता है मुझे उस पार्क में जाकर फिर से प्रैक्टिस करनी होगी। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हुडांग सिटी के लियो होटल में मायरा की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। मायरा बोल रही होती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप सभी लोग मेरे बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ का खाना और पानी पसंद आएगा। सभी लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे आके काफी ज्यादा अच्छा लगा। हम तो पैट्रिया को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। ये हमारी तरफ से कुछ छोटे मोटे गिफ्ट है। लॉरा बोल रहा होता है इन लोगों को आंट मायरा के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए मैं काफी ज्यादा शानदार चीज लेके आया हूँ। ये एक रेयर जेड है जिसकी कीमत $200 मिलियन होगी, जिसको देख के सभी लोग बोलेंगे कि हमारी फू फैमिली काफी ज्यादा ग्रेट फैमिली है। लेसन बोल रही होती है लियो तुम भी तो एक मास्टर लेवल के बंदे हो ना, कहीं तुम हमें फ्री का खाना ठूसने के लिए तो नहीं आ गए ना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर सकती हूँ। मास्टर फू बोल रहे होते मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें लियो से कैसे बात करनी है। लगता है तुम काफी जल्दी भूलती हो, मुझे तुम्हें नया लेसन सिखाना होगा। लेसन बोलते हैं बिग ब्रदर लियो मुझे माफ कर दीजिए। लियो बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे गिफ्ट लेके आया हूँ। मारा यहाँ पे आते हुए बोलती है आप लोग यहाँ पे आपस में क्या बात कर रहे हैं, लगता है आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लोरा मारा को गिफ्ट देते हुए बोलता है मैंने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। मायरा बोल रही होती है तो फ्लोटिंग व्हाइट लोटस है, ये तो काफी ज्यादा महंगा आया होगा। लोरा बोलता है मैंने इसके लिए 200 मिलियन पे किया है, लेकिन मिस मारा की खुशी के आगे इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। लेसन बोलती है लियो ने यहाँ पे कौन सा गिफ्ट प्रिपेयर किया है, आखिर तुम बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। तभी लियो अपने हाथ से ब्रेसलेट बाहर निकालते हुए बोलता है मारा मैंने ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। लोरा और लेसन हंस रहे होते हैं। लेसन बोल रही होती है यहाँ पे लोगों के जो गिफ्ट के डब्बे है ना वो भी आपके गिफ्ट से काफी ज्यादा महंगे हैं, आपने क्या सोच के ये गिफ्ट खरीद लिया। लोरा बोल रहा होता है सच में ब्रदर लियो काफी ज्यादा यूनिक है। लियो बोल रहा होता है हाँ मेरा जो ब्रेसलेट है वो काफी ज्यादा यूनिक है, इसके आगे दुनिया का कोई भी ब्रेसलेट नहीं है। सभी लोग हंसते हुए बोल रहे होते हैं ये लड़का कितना बड़ा मजाक किया है, ये सिर्फ एक टूटा हुआ ब्रेसलेट है, आखिर यहाँ पे किसी का भी गिफ्ट से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। लियो मायरा को गिफ्ट देते हुए बोलता है मुझे उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। मायरा बोल रही होती है मुझे तो आपके यहाँ पे आने की काफी ज्यादा खुशी है, मुझे तो गिफ्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मायरा सोच रही होती है अगर मुझे यहाँ पे ब्रेसलेट दे रहा है तो पक्का इसमें कोई ना कोई पावर होगी। लेसन बोल रही होती है सच में इस ब्रेसलेट में कुछ भी खास नहीं है। लॉरा बोल रहा होता है डैड यहाँ पे लियो ने सबको बेवकूफ बनाया है। तभी मास्टर फू बोलते हैं सच में ये सिंपल नहीं है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट की कमी है, फिर ये अपनी असली पावर दिखाएगा। ये बोलते हुए मास्टर फू उस ब्रेसलेट में अपनी एनर्जी को डाल देते हैं। मायरा बोलती है मास्टर फू आखिर आप क्या कर रहे हैं। तभी वो जो ब्रेसलेट होता है वो चमकने लगता है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है। मायरा बोल रही होती है ये ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक बैरियर ब्रेसलेट है। मायरा बोल रही होती है ये गिफ्ट प्राइसलेस है,
मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको इसके बदले में दे सकूं। लियो बोलता है आपके इतने वर्ड्स ही मेरे लिए काफी है। लोड़ा बोल रहा होता है चाहे कुछ भी बोले ये है तो कचरा ही। मायरा बोलती है नहीं ये कोई कचरा नहीं है। लोड़ा बोल रहा होता है मायरा तुम हमेशा लियो को इतना सपोर्ट क्यों करती हो, क्या तुम इसके बैट तक जा रखी हो। तभी माया लोड़ा को थप्पड़ मार देती है। लोड़ा बोल रहा होता है मेरे फादर ने मुझे आज तक नहीं मारा, आखिर तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। वही मास्टर फू बोल रहे होते ये थप्पड़ काफी ज्यादा शानदार था, जल्दी से लियो फैमिली और मास्टर लियो से माफी मांगो वरना फिर यहाँ पे मैं एक एक्शन ले सकता हूँ। लियो बोलता है नहीं आप लोगों को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर हाँ मिस्टर फू मुझे आपसे मार्शल आर्टिस्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मास्टर फू बोल रहे होते आप मुझे अल्केमिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ साउथ आइसलैंड में एक सू नाम की जगह है, वहाँ पे आपको कुछ क्लूज मिल सकते हैं। लियो सोच रहा होता है साउथ आइसलैंड की सू, मैं इस चीज को याद रखूंगा। फिर लियो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं जो लड़की लियो का पीछा कर रही होती है वो और कोई नहीं मिस जैंग होती है। मिस जैंग सोच रही होती है लियो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, काश मैं इसके साथ में सिस्टम कर पाती, इससे मेरा मार्शल आर्ट और ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके बराबर पहुंच जाऊं। सीन चेंज होता है, वी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वीगाय बोल रहा होता है क्या यहाँ पे आसपास में कोई है, प्लीज मेरे पास में आओ। फिर वीगाय बोल रहा होता है मैं काफी टाइम से यहाँ पे आवाज लगा रहा हूँ लेकिन कोई मेरे पास में नहीं आ रहा, लगता है मेरी फैमिली के लोग काफी ज्यादा बेकार है। जैसे उन लोगों को पता चला कि मैं वीक हो चुका हूँ, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है तुम अपनी फैमिली से किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारी फैमिली के सभी लोगों को मार डाला, वी फैमिली अब खत्म हो चुकी है। वीगा सोच रहा होता है इस बंदे के यहाँ पे आने के बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं सुनी, और अभी तो वी फैमिली में सारे एक्सपर्ट्स थे, आखिर वी फैमिली के सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ में कैसे मार सकता है। वहीं बाहर हम देखते हैं वीनू को जो कि सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मेरे बिग ब्रदर ठीक होंगे। तभी वीनू को लूचा ब्रदर्स रोक लेते हैं। लूचा ब्रदर्स बोल रहे होते हैं मिस वीनू आपको सामने नहीं आना चाहिए वरना आप भी मारी जाएंगी। तभी वहाँ पे गार्ड्स बोलते हैं वहाँ पे जाके देखना चाहिए, लगता है वहाँ पे कुछ लोग हैं, हम यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। लूचा ब्रदर्स बोल रहे होते हैं हमारे जो एनिमी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम उनसे फाइट नहीं कर सकते, फिलहाल हम बस इतना कर सकते हैं कि हम आपको यहाँ से बाहर निकाल दे ताकि आप सेफ रह सके। ये बोलते वो वीनू को वहाँ से लेके चले जाते हैं। वीगा बोल रहा होता है जाओगे फैमिली, हमें लगा था कि तुम जाके लियो को मारोगे क्योंकि तुम्हारे बंदे को लियो ने मारा है, लेकिन तुम लोगों ने पहले हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वो बंदे बोल रहे होते हैं तुम पे अटैक करना और लियो पे अटैक करने में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि आगे चल के तुम लोग हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाले थे, और हम तुम्हें तसल्ली के लिए बता दे कि लियो को हमने ऐसे ही नहीं छोड़ा है, लियो की फैमिली पर अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। सीन चेंज होता है, मैं हुआडोन के लियो होटल का सीन दिखाया जाता है। लियो बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर किया तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया है और तुम्हें क्या हुआ है। लियांग बताती है कि किया का मर्डर करने की कोशिश करी गई है, मैंने काफी देर तक मर्डर को चेज किया लेकिन वो भाग गया, हमारे साथ सिस्टर किया को पॉइजन दिया गया है। वही जो मिस जैंग होती है वो लियो कमरे में आ रही होती है और सोच रही होती है आज मैंने काफी शानदार कपड़े पहने हैं, लियो मुझसे बच के नहीं भाग सकता, और ये जो स्पेशल परफ्यूम है वो तो और भी बेहतरीन काम करेगा। तभी लियो गेट खोलते हुए बोलता है किया का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। वही जो जैंग होती है उसके नाक से खून निकल रहा होता है, वो बोल रही होती है तुम हमेशा किया के बारे में सोच रहे होते हो, तुमने आज मेरे साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर जैंग डॉक्टर के पास में आ गई होती है। जैंग बोल रही होती है मुझे प्लास्टिक सर्जरी करा के इस लड़की की तरह दिखना है, पैसे में कोई भी कमी नहीं आएगी, बस मुझे ऐसा दिखना है। डॉक्टर बोल रहा होता है जैसा आप हमें बोलेंगे हम आपको वैसा बना देंगे। जैंग सोच रही होती है लियो तुम्हें किया ही चाहिए ना, तो अब तुम्हें किया ही मिलेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।